नमस्कार, ओम साई राम। जैसे कि आज गुरुवार है और मैं जिनिया हाजिर हूँ आप सभी के मैसेजेस आप तक पहुंचाने के लिए। जी हाँ, हमेशा की तरह ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है और मैं 5 कार्ड्स इसमें से पुल करने वाली हूँ। ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। और अगर आप लोग इन मैसेजेस के साथ रेजोनेट कर पाते हैं तो ही इन मैसेजेस को आप एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आप रेजोनेट नहीं कर पाते हैं तो प्लीज कंसिडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। चलिए देख लेते हैं। The first card reads Divine Oneness. There is only one Supreme Being. Although the ways of reaching Him are different, we are all interconnected. जी, बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे ख्यालात रखते हैं कि अगर आप में कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है तो फिर वो आप ना रखें। एक तरफ अगर आप बाबा को मानते हैं, एक तरफ अगर आप बाबा के डिवोटी है और आप ऐसे ख्यालात रखते हैं कि कि बाबा को मानते हैं तो फिर दूसरी कोई डेटी है तो उन डेटी को आप कोई इंसान वर्शिप नहीं कर सकते हैं, उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा ओपिनियंस देते हैं related to spirituality और religious beliefs. First of all, बाबा को ये पसंद ही नहीं थे कि उनको कौन किस तरीके से वर्शिप करे वो अगला कोई बताए, सामने वाला कोई बताए। बिकॉज उनके लिए ये है कि जैसे कि वो बोलते हैं जय मन जैसा भाव तया तैसा अनुभव। तो जो उनको जिस तरीके से देखना चाहता है, अगर कोई उनके अंदर श्री कृष्ण भगवान को देखते हैं तो वही सही, कोई श्री रामचंद्र को देखते हैं तो वही सही, प्रभु रामचंद्र ही है उनके अंदर। अगर कोई शिव जी को देखते हैं, शंकर भगवान को देखते हैं तो वही है। अगर कोई दूसरे धर्म के किसी डेटी को देखते हैं तो वही है। जो उनको जिस हिसाब से देखते हैं उनको उस हिसाब से ही देखने दीजिए। आपको वो किस हिसाब से दिखते हैं आप सिर्फ उसी चीज पे फोकस कीजिए। अगर उनके अंदर किसी और गुरु की झलक किसी को नजर आता है तो होने दीजिए, और अगर इनको मानते मानते किसी और की भी अगर वो पूजा करते हैं तो उन्हें वो करने दीजिए जो भी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा उनको जज करते हैं, किसी को अगर आप जज कर रहे हैं तो वो आप ना करें। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बाबा की डिवोटी हूं और मैं दूसरे डीटी से भी बहुत कनेक्टेड फील करता हूं या करती हूं, लेकिन मैं उनकी पूजा कैसे करूं, तो आप बेझिझक कीजिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनली एक ही एनर्जी है, बस रास्ते अलग है उनसे जुड़ने की। जिनको जो रास्ता सही लगे वो उस रास्ते चले क्योंकि डेस्टिनेशन सेम है। द सेकेंड कार्ड रीड्स यू आर यूनिक. Your journey is unique and different. Stop comparing yourself with others. जी, अगर आप खुद को बहुत कम समझते हैं, if you belittle yourself a lot, बहुत ज्यादा अगर आप खुद को दूसरों के मायने में खुद को अगर बहुत छोटा या लघु समझते हैं तो वो आप मत कीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो दूसरों के साथ कंपेयर करना ही बंद कर दीजिए, बिकॉज वी ऑल हैव यूनिक क्वालिटीज, वी ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड वी ऑल हैव आवर ओन यूनिक क्वालिटीज। आप दूसरों की क्वालिटीज देखकर उनको कॉपी करने से बेटर है ऐसे बहुत लोग हैं जो हम लोग अपने रिलेटिव्स में भी होते हैं, जो आप जान पहचान के लोग होते हैं उनमें से भी होते हैं, वो ना कॉपी करते हैं सीधे सीधे कि ये बंदा ये चीज करके इतना फेमस हो रहा है तो मैं भी वही करता हूं। बट दैट शुड नॉट बी द वे। अगर आप में भी वो क्वालिटीज है तो कीजिए। किसी को देखने के लिए आप रुके क्यों थे? फिर अगर आप में वो क्वालिटी सच्ची में है तो आप रुके हुए नहीं रहोगे ना, पहले से ही करोगे। तो जो आपकी क्वालिटी है ना उस चीज को आप खोज के निकालिए। और किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना तरक्की कर रहे, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, योर कंसर्न्स। होने दीजिए। सब कोई अपने कर्म का खा रहा है, सब कोई अपने अपने भाग्य का खा रहे हैं। आप बस आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यूनिक क्वालिटी है, आपके अंदर जो यूनिकनेस है ना उस पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि बाबा ने हम सभी को कुछ ना कुछ खूबियों के साथ ही इधर भेजे हैं। तो आपका सबसे बड़ा सबसे पहला काम है कि आपके अंदर जो यूनिक टैलेंट है ना उसको खोज के निकालिए।
मतलब क्या कहूं उसको, विदाउट अ सेकेंड थॉट आपके अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, उसको आप ढूंढ के निकालिए एंड फिर उसी चीज के ऊपर आप और ज्यादा फोकस डालिए एंड उसी में आप एक्सेल करने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट। द थर्ड कार्ड रीड्स growth. Masters like parents give bitter medicines for our own cleansing and growth. हाँ जी, तो जब कोई बहुत अनकंफर्टेबल या डिस्टर्बिंग सिचुएशन हमारी जिंदगी में आते हैं तो हम अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि बाबा, हम आपकी इतनी सेवा करते हैं, आप पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी जिंदगी में ऐसी दुखद घड़ियां क्यों भेजते हैं, क्यों हमको इतने सफरिंग्स के सम्मुखीन खड़ा करा देते हैं। तो इसके लिए आपको बाबा यही कहना चाहते हैं कि ये हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता रहेगा तो हम लोग, अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहा तो हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको मेडिसिन देती है, राइट। वो बीमारी को भगाने के लिए हमको मेडिसिन दी जाती है, और हमेशा वो सारे मेडिसिन एकदम स्वीट स्वीट नहीं होता है। हम लोग बहुत चाह के साथ वो मेडिसिन नहीं लेते हैं, हम लोग बाधित होकर वो मेडिसिन लेते हैं क्योंकि हमारी जो बीमारी है उसको हमको भगाने की रहती है। ठीक उसी तरह से जो भी हमारे कर्म है उसको कम करने के लिए, उसको क्लेंस करने के लिए ये सारी जो सीख हमको मिलती है ना, उसकी बहुत जरूरत होती है। अभी पॉइंट ये है कि बहुत बार हम लोग उस लेसन को भी चूक जाते हैं कि बाबा हमको वो लेसन लर्न करने का मौका देते हैं, लेकिन हम लोग वही बाबा के पैर पकड़ लेते हैं, बाबा ये फेज जल्दी से निकल जाए, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है, नेवर एंडिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, प्लीज इसको कम कर दो। एंड वो तो है ही दया के सागर, जितना उनसे बन सकता है वो उसकी मात्रा और कम कर देते। लेकिन होता क्या है, आपकी जो कर्म की जो बैलेंस शीट है ना, वो गड़बड़ा के ही रह जाती है। वो जो क्रेडिट आपका है वो क्लियर नहीं होता है, तो वो आगे वापस से कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो वही सिचुएशन, जिस सिचुएशन से आपको अभी अभी मुक्ति मिली, वही सिचुएशन, वैसा ही सिचुएशन भेस बदल के वापस आपकी जिंदगी में आ जाती है। तो लेसन लर्न करना बहुत जरूरी है। और जी हाँ, जब सफरिंग वाली टाइम आती है हमारी जिंदगी में, वो बहुत जरूरी होती है हमारे ग्रोथ के लिए, स्पेशली हमारे सोल ग्रोथ के लिए। द फोर्थ कार्ड रीड्स sufferings. See, greatest soul gets evolved after a lot of sufferings. कितना रिलेट करते हैं आप लोग ही बताइए। अभी अभी हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि सफरिंग्स की कितनी जरूरत होती है। सफरिंग्स के जरिए ही हम लोग ग्रो करते हैं, क्योंकि जब सब कुछ सही सही होता रहता है ना, हम लोग सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम लोग हमारी कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब तक हम लोग सफरिंग को क्या कहते हैं, सफरिंग्स के साथ जब तक हमारी इनकाउंटर नहीं होती है ना, तब तक हम लोग एक्चुअल में ग्रो नहीं करते हैं। एंड सफरिंग इज वेरी मच नेसेसरी टू बी द बेस्टेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। इसीलिए अगर सफरिंग्स है किसी प्रकार की, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, जो भी चीज से आप मतलब एक सफरिंग स्टेट में है, एक कंडीशन में है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बाबा है, जो आपके लिए सही होगा वही करेंगे। लेकिन ये जो फेज है ना, चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे बाबा के आशीर्वादों को आप पूरी तरह से अपना लेते हैं, वैसे ही ये जो सीख वाली घड़ी है ना, वो भी बाबा की दी हुई है, इसको भी आप एकदम चुपचाप से अपना लीजिए, इसका नतीजा अच्छा ही होगा। द लास्ट एंड द फिफ्थ कार्ड ऑफ द रीड्स ग्रेस. Accept with grace the life plan you have chosen at your soul level. Okay. तो जो भी परिस्थितियों की सामना अभी आप कर रहे हैं या फिर बचपन से करते आए हैं या जिंदगी के कोई एक पॉइंट पे किए हैं, जो आपके लिए बहुत सैटिस्फाइंग या कंफर्टेबल नहीं रही होगी या फिर नहीं है, एंड आप चाहते हैं कि वो चीज चेंज हो जाए, आपकी जिंदगी से चली जाए, चेंज हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस आपको उस चीज को वापस से फेस ना करनी पड़े। तो बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं
कि जो भी अभी घटित हो रहा है वो आपने आपके सोल लेवल पे सिलेक्ट किया है। सोल लेवल पे सिलेक्ट करने का मतलब है जब हम लोग इनकारनेट नहीं किए हुए होते हैं, मतलब जन्म से पहले जब हम लोग फॉर्मलेस होते हैं, उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार हम लोग क्या सीखेंगे और हम लोग क्या सिखाएंगे। अभी यहाँ पे बात आ जाती है ओल्ड सोल्स एंड न्यू सोल्स की। ओल्ड सोल यानी कि जो बहुत बार यहाँ पे इनकारनेट हो चुके हैं। तो जो ओल्ड सोल्स है वो जब वापस आते हैं, एक तो हमारे कर्म भी होते हैं जो हमको वापस आने पे बाधित करते हैं, कुछ हमारे कार्मिक डेट्स रह जाते हैं जिसके वजह से हमको आना पड़ता है, और बहुत बार ऐसे कुछ जुड़ाव हो जाती है जिसके चलते हम लोग खुद आ जाते हैं, या फिर हमारे सोल फैमिली की कोई अगर आ रहे हैं, इनकारनेट कर रहे हैं, तो हमसे रहा नहीं जाएगा उनके बिना, कि उनकी जब तक स्पैन, उन्होंने जो सिलेक्शन किए हैं, उन्होंने जितने दिन इधर बिताने के लिए डिसीजन लिए हैं नए इनकारनेशन में, तब तक हम लोग को अलग रहना पड़ेगा। फॉर्मलेसली हम लोग आसपास होते हैं, हमारे जो सोल फैमिली है, जो जिन्होंने इनकारनेट नहीं किए हैं, वो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिन लोग को हम लोग स्पिरिट गाइड भी बोलते हैं। तो वैसे रहना पड़ेगा। तो बहुत बार हम लोग वो खिंचाव हमसे रुक ही नहीं जाती है और हम लोग आ जाते हैं, हम लोग इनकारनेट कर जाते हैं। तो जो भी स्टोरी है इनकारनेशन के पीछे, तो हम लोग एक सोल फॉर्म में जब होते हैं तभी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाली जो इनकारनेशन हम लोग ले रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तब हम लोग वो प्रोसेस में, वो स्पैन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे एट अ सोल लेवल और क्या क्या सिखाएंगे एट अ सोल लेवल। तो अगर आप एक न्यू सोल है तो इस बार आप सिर्फ और सिर्फ सीखोगे, और अगर आप एक ओल्ड सोल है जिन्होंने वापस से इनकारनेट किए हैं, तो आप कुछ ना कुछ सिखाओगे या बहुत कुछ सिखाओगे और कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। तो जो भी अभी आप फेस कर रहे हैं वो आप ही ने एट अ सोल लेवल सिलेक्ट किए हुए हैं, तो इसको ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और बाकी तो बाबा है ही, जो आपके लिए सही है वो बाबा आपको जरूर दे देंगे, आपको ऐसे ही प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसे ही ब्लेस करेंगे, ताकि ये जो सिचुएशन है इसको आप बहुत अच्छी तरह से ओवरकम कर पाए और जो भी आपके इससे जुड़े हुए कंसर्न्स एंड इश्यूज है वो क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूं आप लोगों से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। बाबा की कृपा आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। ओम साई राम।